हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर मैं एसके सर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि अपने पिछली क्लास में 3.2 एक्सरसाइज कर ली थी, जिसमें अपन ने बहुपद के बारे में पढ़ा था। बहुपद के साथ साथ हमने x के मान भी डिफाइन किए थे विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। जैसे विभाजन एल्गोरिथम में अपन ने भाग विधि से अपन ने हल किया था, समीकरणें निकाली थी, बहुपद की जो जितनी घात होती है उतनी घात उनके मान x के मान प्राप्त किए थे। अब देखो 3.3 में अब न्यू चीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे देखो, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरण की जांच कर बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो देखो अपन ने अपने बेसिक में पढ़ लिया था द्विघात समीकरण कौन सी होती है, जिसमें x का 2 मान होता है वो द्विघात समीकरण होती है, x का 1 मान होता है वो एक घातीय समीकरण होती है जिसको रेखिक समीकरण कहते हैं। x का अगर 1 मान होगा, x के घात 1 होगी तो वो होगा रेखिक समीकरण, ठीक है। और x की 2 घात होगी उसको बोलेंगे हम क्या, द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण। x की 3 घात होगी उसे बोलेंगे त्रिघातीय समीकरण, ठीक है। इस प्रकार से अपन ने डिफाइन किया था। अगर x की घात जितनी होगी उतनी हम उसको अंक देंगे, यहां समीकरण के लिए घात देंगे, द्विघाती त्रिघाती, ठीक है। अब यहां देखो अपन हल करेंगे क्वेश्चंस को किस प्रकार से, जैसे दिया हुआ है हमें। पहला क्वेश्चन है इसका, हमें बताना है इसको हल करके कि ये द्विघात समीकरण है। इसके लिए देखो हम सबसे पहले x को x से मल्टीपल करेंगे, ये वाली समीकरण और ये वाली समीकरण को टोटल को मिक्स करके, और हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, वो देखना है हमें। तो यहाँ देखो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले x को x से मल्टीपल करेंगे तो x स्क्वायर होगा, फिर x को 1 से मल्टीपल करेंगे तो x हो जाएगा, फिर प्लस का 8 इक्वल टू, इधर का काम खत्म। x को सबसे पहले देखो दो वैल्यू है दोनों में, तो हम क्या करेंगे, देखो एक तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, कौन सा, यदि a प्लस बी अगर होता है और साथ में ऐसी की ऐसी संख्या माइनस में होती है a माइनस बी, तो इसका एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका है x को दोनों से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करके लिखो। तो देखो मैं यहाँ क्या करता हूँ, x को x से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, x स्क्वायर, फिर x को 2 से किया तो माइनस के 2x हो गया, फिर 2 को x से करूंगा तो प्लस का 2x हो गया, और 2 को 2 से किया तो माइनस के 4 हो गए। एक तरीका आपका ये भी है, और दूसरा तरीका यहाँ डायरेक्ट a प्लस बी a माइनस बी को फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी। तो अब देखो यहाँ पर x स्क्वायर और x स्क्वायर, अगर समान घात का कोई समीकरण और समान गुणनफल, जैसे x का गुणनफल कितना है, इसका x का गुणांक कितना है, यहाँ 1, यहाँ भी x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। समान गुणांक और समान घात का अगर दोनों तरफ समान चिन्ह का कोई सवाल या कोई भी वैल्यू होती है तो यहाँ डायरेक्ट काट सकते हैं, ध्यान रखना इस बात का, एक तरीका। दूसरा तरीका, आप इसको इस तरफ ले आओ तो ये किस में आएगा, माइनस में आएगा, माइनस में आते भी ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको छोड़ रहा हूँ, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। बाकी देखो x वाली वैल्यू है यही, x प्लस के कितने बच गए इस तरफ 8, और इस तरफ देखो माइनस के 2x और प्लस के 2x दोनों कैंसिल आउट, क्या बच गया, माइनस के 4। 8 को मैं इस तरफ भेजूंगा या फिर 4 को इस तरफ ले आओ, ठीक है। हमें समीकरण बनानी है, तो यहाँ देखो x और प्लस के 8 और प्लस के 4 इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब मैं 4 और 8 को जोड़ने पर कितना होगा, x प्लस के 12 इक्वल टू 0। किस प्रकार की समीकरण है, क्या द्विघात समीकरण है, नहीं है। द्विघात समीकरण कब होती, जब इसका रूप कुछ इस प्रकार से आता, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का रूप आना चाहिए, तभी हम उसको द्विघात समीकरण बोलेंगे। यहाँ हो सकता है c का मान 0 आ जाए, हो सकता है b का मान 0 आ जाए, लेकिन यहाँ देखो x की कितनी घात आनी चाहिए, x की 2 घात यहाँ हमारे चलनी चाहिए। यहाँ कितनी घात चल रही है, x की 1 घात है, इसलिए ये कौन सा समीकरण है, एक घातीय समीकरण, या इसे क्या बोलेंगे, रेखिक समीकरण बोलेंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार देखो सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ क्यूब है, तो यहाँ आपके पास एक फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब। इसको किस प्रकार से लिखेंगे, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर बी प्लस 2 इंटू ए बी स्क्वायर। ए क्यूब, ए प्लस बी के होल क्यूब को लिखने का तरीका ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। आप इसको इस फॉर्मूले को कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ देखो इस फॉर्मूले को निकालने के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लो एक तो, और इसको उसको मल्टीप्लाई कर दो a प्लस बी से, तो ये फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा हमें, ठीक है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला रख रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखो a की जगह हमारे पास क्या है, x है, और b की जगह हमारे पास 2 है। इस फॉर्मूले में रखेंगे तो a क्यूब यानी x का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब
प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर, ए की जगह एक्स है तो एक्स स्क्वायर, इंटू बी, बी यानी 2 है तो 2 ऐसा का ऐसा, फिर देखो प्लस, फिर 2 इंटू ए, ए की जगह एक्स, बी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी वैल्यू एक्स क्यूब माइनस के 4। अब यहां देखो क्या है, एक्स क्यूब और इस तरफ भी एक्स क्यूब। मैंने अभी बताया था आपको, इस क्वेश्चन में बताया था एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखो दूसरा तरीका लगाते हैं, इसको इस तरफ लेकर आते हैं। सबसे पहले इसको हल कर लूं मैं थोड़ा, एक्स क्यूब 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 दूनी 4, साथ में क्या एक्स स्क्वायर, 2 को 2 से किया, देखो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 को मल्टीपल करूंगा 2 से तो 4 दूनी 8, साथ में एक्स। ठीक, फिर देखो ये वाली वैल्यू इस तरफ आएगी तो देखो एक्स क्यूब इस तरफ आएगा, किस में आया माइनस में, 4 इस तरफ आया, किस में आया प्लस में, हो गया। यहां देखो एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब प्लस का कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों वैल्यू हट गई है, बाकी बच गई वो देखो 4x स्क्वायर, स्क्वायर का पद ले लिया, 8x यहां पर है और कोई x की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो डायरेक्ट प्लस के 8x, अचर पद देखो 8 ये 4 ये, कितना हो गया 8 और 4 12, सभी वैल्यू आ गई। क्या यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का रूप ले रहा है? बिल्कुल ले रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये किस प्रकार का समीकरण है, देखो यहाँ पे ले रहा है, b का मान 8 है, c का मान 12 है, x भी चल रहा है, x स्क्वायर का पद भी चल रहा है। इसको मतलब यह क्या है, यह द्विघात समीकरण है। जो पूछ रहा है हमें कि क्या यह द्विघात समीकरण है, बिल्कुल ये द्विघात समीकरण है। अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगला पार्ट देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस समीकरण को हल करना है, बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यहां देखो अपन, एक तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ है संख्या। यहां एक फॉर्मूला बनता है किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर का, जिसे हम क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि माइनस है इसलिए माइनस 2ab का फॉर्मूला बना। इसको इस फॉर्मूले से डायरेक्ट खोल लेंगे, ये वाली वैल्यू सेम आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 इक्वल टू, यहाँ देखो a स्क्वायर, a की जगह है x तो x का स्क्वायर, b की जगह है 2 तो 2 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू a की जगह x इंटू b की जगह 2, रख दी वैल्यू, हल कर लेंगे। ये वैल्यू सेम टू सेम, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और साथ में क्या आया x, हो गया। यहाँ तक टोटल वैल्यू को इस तरफ ले आओ तो देखो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, ये एक्स स्क्वायर आया इस तरफ तो माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर 3x है, फिर x की वैल्यू इस तरफ से प्लस के 4x इस तरफ आएंगे, सॉरी माइनस के 4x इस तरफ आएंगे तो प्लस का 4x, फिर देखो प्लस का 1 है और ये प्लस का 4 बच गया, इस तरफ आया तो माइनस का 4 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस का ये प्लस का दोनों हट गए। यहाँ से 3x और 4x कितना हुआ 7x, एक में से 4, कहने का मतलब ज्यादा वैल्यू किसकी माइनस की, तो कितने बच गए 3 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण बन रही है, नहीं बन रही। कितनी घात है x की, 1 घात है। इसका मतलब यह है समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो किस प्रकार की समीकरण है ये, रेखिक समीकरण है। ये कैसी समीकरण है, रेखिक समीकरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार, ये सबसे पहले जो वैल्यू दी हुई है x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लेते हैं, पहला काम समीकरण के रूप। x इज नॉट इक्वल टू 0, यहां दे रखा है कि x का मान 0 के बराबर नहीं है, 0 होगा तो यहाँ वैल्यू कुछ और आएगी इनफाइनाइट की तरफ, तो यहाँ देखो x के बराबर 0 नहीं रखना है, बाकी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। यहां देखो मैं सभी में एलसीएम ले लेता हूं, तो इन तीनों का एक साथ एलसीएम कितना आएगा, x आएगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर मान लो x ले लिया एलसीएम, x को सबसे पहले x से मल्टीपल करूंगा क्योंकि 1 का भाग दूंगा x टाइम जाएगा, और x को मल्टीपल करूंगा किससे x से, तो कितना हुआ x स्क्वायर, प्लस x को x से डिवाइड किया 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, फिर देखो 1 का x में किया, x में सॉरी 1 का किया तो कितनी टाइम जाएगा x टाइम, और x को मल्टीप्लाई करूंगा किससे x स्क्वायर से, कितना हुआ x की पावर 3 हो जाएगा, मल्टीपल करूंगा ना इससे तो कितना हो जाएगा x की पावर 2 पहले से 1 ही है, कितनी हो गई 3 हो गई, इज इक्वल टू
जीरो। जो चीज बट्टे में होती है वो कहाँ चली जाएगी, गुणा में, तो जीरो से गुणा करते क्या हो गई, वो जीरो हो गई। ये वाली वैल्यू इस तरफ जाकर क्या हो जाएगी, जीरो। बाकी वैल्यू जो बच गई उसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब सबसे पहले बड़ी घात, फिर एक्स स्क्वायर प्लस का, फिर प्लस का 1 इज इक्वल टू जीरो। ये वाली वैल्यू इस तरफ जाकर क्या हो गई, जीरो से मल्टीप्लाई हो गई और क्या हो गया मान जीरो। समीकरण देखो कितनी घात की है, 3 घात की समीकरण है। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण उसे कहेंगे जब 2 घात की समीकरण चलेगी, तो उसे क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। अब ये कितने घात की है, 3 घात की, तो यह समीकरण द्विघाती समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरण को हल कीजिए। हमें डायरेक्ट समीकरण को हल करना है। जैसे इसका पहला पार्ट देखेंगे, गुणनखंड विधि अपनी वही है, 2 टुकड़े बनाने हैं बीच वाली संख्या के। तो यहाँ देखो पहली वैल्यू 2x² ऐसी की ऐसी, अंतिम वैल्यू 3 ऐसा कैसा। जो बीच वाली संख्या है ये माइनस के 5x है। इसके 2 ऐसे फैक्टर, इसके 2 ऐसे टुकड़े बनाने हैं जिससे गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए, पहली और अंतिम वैल्यू को गुणा करने पर 3 दूनी 6x² आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर ये सेम संख्या मिलनी चाहिए, कितनी, माइनस के 5x। ठीक है, इस संख्या के ऐसे 2 फैक्टर, ऐसे 2 गुणांक, इसके 2 ऐसे मल्टीपल हमें देखने हैं, 2 टुकड़े ऐसे देखने हैं जिनको गुणा करने पर तो आना चाहिए 6x², पहली और अंतिम वैल्यू का गुणा, और इनको जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए माइनस के 5x। ठीक है, अब इस प्रकार से देखो यहाँ पर 2x², इसके फैक्टर देखो कितने हो जाएंगे, यहाँ देखो 5x चाहिए हमें, कितने चाहिए, 5x। तो मैं यहाँ पे एक तो 4x ले लूं, लेकिन 4 के साथ देखो अगर मैं 1 लेता हूं तो मल्टीपल में कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो देखो 6 किसके पाड़े में आता है, कितनी की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है। 2 की टेबल में कितनी बार बोलने पर आता है, 3 बार बोलने पर आता है। 2 की टेबल में 3 बार बोलने पर 6 आता है, और 2 को 3 में ऐड करूंगा तो 5x हो जाएगा। ठीक है, तो इसके 2 फैक्टर हो गए। अब इन दोनों में और इन दोनों में क्या निकालूंगा, कॉमन। यहाँ दोनों में 2 कॉमन आता है, एक तो एक x भी कॉमन आता है। फिर यहाँ क्या बच गया, x माइनस 2x यहाँ कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, 1 बच गया। फिर यहाँ माइनस में मैं 3 कॉमन ले लूँ तो वही देखो यहाँ तो बच गया x, माइनस कॉमन आते ये वाली वैल्यू तो प्लस की हो गई, और यहाँ कौन सी हो गई, माइनस के 3, सॉरी 1, क्योंकि 3 तो हमने कॉमन ले लिया। तो x माइनस का 1 और x माइनस का 1 दोनों सेम वैल्यू है। इसका मतलब इनमें से एक वैल्यू बाहर निकाल लेते हैं, x माइनस का 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 के बराबर, और एक जो कोष्टक के बाहर वाली वैल्यू है 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0। यहाँ देखो x की वैल्यू निकालूंगा, कितनी आएगी, x बराबर, ये एक इस तरफ जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस में, आ गया एक मान। तो दूसरा मान ये वाला हल करूंगा तो 2x बराबर 3 को इस तरफ भेजा तो किस में गया, प्लस में। अब 2 देखो मल्टीपल में है तो यहाँ किस में जाएगा, भाग में। तो x बराबर कितना हो गया, 3/2, 3/2। x के कोई ना कोई 2 मान प्राप्त हो गए हमें, और 2 ही चाहिए था क्योंकि यहाँ कितनी घात का समीकरण है, 2 घात का समीकरण है। यहाँ इसका सेकंड पार्ट देखो, हमें चाहिए क्या, इसके फैक्टर करने हैं, इसके 2 ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर तो कितना आना चाहिए, माइनस के 3x आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 9 दूनी 18, किसके, माइनस के 18x² आना चाहिए गुणा करने पर। ठीक है, तो यहाँ देखो मुझे जोड़ने या घटाने पर कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो देखो 9x² पहला मान ऐसा कैसा, अंतिम वैल्यू ऐसी की ऐसी रख दिया। इसके 2 फैक्टर करने हैं, तो देखो मैं एक तो ले लूँ माइनस के 6x और एक ले लूँ प्लस का 3x। 6 3 कितने हो गए, 18, मल्टीप्लाई किया माइनस के 18x² बन गया, और इनमें से 6x में से 3x में घटाता हूँ प्लस का, तो माइनस का कितना बचेगा, 3x बच जाएगा। मिल गए फैक्टर। फैक्टर कैसे ढूंढोगे आप, मल्टीपल करके देख लेना, जितना मल्टीपल आता है वो कितने की टेबल में आता है, कितने के पाड़े बोलने पर आता है, उसको यहाँ लिख लेना। कितने के पाड़े में आता है, 6 के पाड़े में, कितनी बार बोलने पर, 3 बार बोलने पर, आगे 18। फिर यहाँ प्लस माइनस चेक कर लेना कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है, उसका मान ज्यादा रखना है। यहाँ जो वैल्यू आएगी उसका मान ज्यादा लेना है हमें। यहाँ जैसे माइनस की वैल्यू है तो माइनस का मान हमने ज्यादा ले लिया है। इसी प्रकार अब इन दोनों में और इन दोनों में क्या निकाल लेंगे, कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। कितना आ रहा है, x आ रहा है, एक तो एक 3 का डिवाइड इसमें भी होता है, 3 का डिवाइड इसमें भी होता है, तो 3 और x अपन ने क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। तो यहाँ तो क्या बच गया, 3 का भाग दिया 9 में 3 बार गया, फिर x एक x बाहर ले लिया, 1x ऊपर है, तो यानी कि 2x में से 1x बच गया, 2x में से 1x बाहर आ गया तो 1x अंदर बच गया, माइनस 3 में 3 का भाग दूंगा, फिर से कितनी बार गया, 2 बार, x बाहर आ गया। ठीक है, एक फैक्टर आ गया ये अपना। अब देखो ये वाला फैक्टर सेम टू सेम यही है,
तो ऐसा फैक्टर आने पर हम प्लस का 1 ले लेते हैं कॉमन, जिससे कि ये का ही आ जाएगा यहाँ 3x माइनस के 2 इक्वल टू 0। अब देखो एक कोष्टक वाली वैल्यू ले लेते हैं, 3x माइनस के 2 इक्वल टू 0 एक, तो एक कोष्टक के बाहर वाली वैल्यू 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। बाहर एक तो देखो 1 है, एक 3x है, तो 3x प्लस 1 ले लिया और एक कोष्टक वाली वैल्यू ले ली बाहर इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो क्या करेंगे, x बराबर, यहाँ से देखो 3x बराबर ये 2 इस तरफ गया तो किस में गया, प्लस में गया, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा 2। x की वैल्यू देखो मल्टीपल में 3 है, तो x बराबर क्या करूंगा 2/3। ये वैल्यू आ गई अपनी किसकी, x की। x की एक वैल्यू आ गई, कितनी वैल्यू चाहिए 2, जितनी घात होती है अधिकतम घात होती है उतनी उसकी वैल्यू आएगी x की। यहाँ से देखो 3x बराबर क्या लिखूंगा, माइनस का 1 लिखूंगा, तो x बराबर क्या लिखूंगा माइनस के 1/3, क्योंकि जो चीज़ मल्टीपल में उसका क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। तो अपनी वैल्यू आ गई, एक तो x बराबर 2/3, एक आ गई x बराबर माइनस का 1/3। 2 का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तीसरा पार्ट देखिए, इसका भी हमें क्या करना है, इसके भी हमें x के मान निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो x की कितनी घात है, 2 घात है, तो सबसे पहला काम 2 मान निकलेंगे x के, तो √3 तो ऐसा का ऐसा पहली वैल्यू, अंतिम वैल्यू भी ऐसी की ऐसी। अब देखो हमें इसके फैक्टर करने हैं 2, ठीक है, द्विघात समीकरण के इसके फैक्टर करने हैं 2। 2 टुकड़े ऐसे बनाने हैं जिनको गुणा करने पर इन दोनों टुकड़ों को गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, पहली और अंतिम वैल्यू का गुणा। तो देखो √3 को √3 से किया कितना हुआ 3, और फिर साथ में क्या है 7, और साथ में क्या है x²। कहने का मतलब ये आ गया अपना 7×3 = 21 x² आना चाहिए। गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, दोनों टुकड़ों को 21 x² आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर स्वयं जो वैल्यू है वो आनी चाहिए, कितनी 10x, ठीक है। अब यहां देखो मल्टीपल करने पर कितना चाहिए, 21x चाहिए, 21 x² चाहिए। 21 किसकी टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है, कितनी बार बोलने पर 3 बार, या फिर 3 की टेबल में आएगा तो कितनी बार बोलने पर 7 बार। तो यहाँ देखो मैं ले लेता हूँ प्लस के 7x, और कितनी बार बोलने पर आएगा 3 बार। 7 को 3 में ऐड किया तो 10x हो गया, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21 x² हो गया, मिल गया हमें फैक्टर। तो अब देखो आगे की प्रोसेस, यहां हम क्या करेंगे, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, ठीक है। यहां से देखो मैं x और x कॉमन ले सकता हूं, दोनों में x है, तो अंदर तो क्या बच गया x√3, ठीक। यहां पर क्योंकि 2 घात थी, 1x बाहर आ गया, √3 ऐसा कैसा बच गया, 2 घात में से 1x अंदर बच गया। फिर प्लस 7 में से देखो x तो बाहर आ गया, क्या बच गया प्लस के 7 बच गया। प्लस इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं √3 × √3, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अंदर √3 चाहिए, तो इस 3 को मैंने √3 और √3 की फॉर्म बना ली है। अब इसमें से देखो एक तो आएगा √3, क्योंकि √3 इधर भी है और यहाँ भी 3 में √3 बन जाएगा, तो मैंने कॉमन लिया √3, तो अंदर तो क्या बच गया √3 और x बच गया। एक √3 मैंने बाहर ले लिया तो दूसरा √3 कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, और साथ में क्या आ गया x आ गया, प्लस 7 √3 में से √3 बाहर आ गया, क्या बच गया 7 बराबर जी, ठीक है। अब यहां देखो अपन क्या लेंगे, एक तो कोष्टक के बाहर वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, x प्लस √3 बराबर 0। दूसरी वैल्यू ये वाली वैल्यू x√3 प्लस का 7, दोनों कोष्टक बराबर है, इनमें से एक वैल्यू यहां ले लेंगे अपन। यहां देखो x का मान निकालूंगा तो x बराबर माइनस का √3 होगा, क्योंकि ये प्लस का √3 इस तरफ जाएगा, किस में जाएगा माइनस में। x बराबर वैल्यू कितनी आई, माइनस के √3, और यहां से x बराबर वैल्यू निकालूंगा तो x√3 बराबर ये 7 इस तरफ जाएगा, किस में माइनस में। जो भी चीज मल्टीपल में होती है उसका क्या लग जाएगा, यहाँ भाग लग जाएगा, तो x बराबर क्या लिखूंगा माइनस के 7/√3। ये अपनी वैल्यू आ गई x की, ठीक है। अब यहां देखो क्या करूंगा, इसमें भी वही प्रोसेस रहेगी, बीच वाली संख्या के 2 ऐसे टुकड़े बनाने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर तो कितना आना चाहिए, माइनस के 8x, स्वयं ये खुद वैल्यू आनी चाहिए, और इनको गुणा करने पर दोनों टुकड़ों को, इस वैल्यू के 2 टुकड़े बनाने हैं, 2 फैक्टर बनाने हैं, उन दोनों टुकड़ों को गुणा करने पर कितना आना चाहिए, पहली वैल्यू और अंतिम वैल्यू का गुणा 16x² आना चाहिए, ठीक है। यहां क्या करेंगे, प्रथम वैल्यू ऐसी की ऐसी, अंतिम वैल्यू ऐसी की ऐसी, बराबर 16 बराबर 0। यहां देखो इस वैल्यू के 2 फैक्टर बनाने हैं, जोड़ने या घटाने पर माइनस के 8x आने चाहिए और गुणा करने पर 16। अब 16 किस प्रकार की वैल्यू में आता है, जैसे 2 की टेबल में आता है, कितनी बार बोलने पर 8 बार, लेकिन 8 में अगर 2 जोड़ता हूं तो कितना होता है 10 होता है, या 8 में 2 घटाता हूं तो ये वैल्यू नहीं आएगी, जोड़ने या घटाने पर नहीं आएगी 2 और 8 में।
इसके आगे चलेंगे, अगर 16 देखें तो 4 के पहाड़े में आता है, कितनी बार बोलने पर 4 बार। 4 में 4 को ऐड किया तो 8 मिल जाएगा, और 4 को 4 से मल्टीपल किया तो 16 भी आ जाएगा। तो इसके फैक्टर कितने हो गए, माइनस के 4x और माइनस के 4x हो गए। 4 में 4 को ऐड किया माइनस के 8x, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16x², माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मिल गया फैक्टर। इन दोनों में कॉमन निकाल लेंगे, कितना आएगा कॉमन, x कॉमन आएगा। यहाँ क्या बच गया, x माइनस के 4, दोनों जगह x है, x कॉमन आया तो यहाँ 2 घात में से 1 x बच गया, यहाँ x बाहर आ गया तो 4 बच गया, प्लस यहाँ देखो माइनस कॉमन ले लूँ अगर मैं, तो ये वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी आगे। तो दोनों में देखो 4 कॉमन आता है, 4 में 4 का डिवाइड भी होता है, 16 में भी 4 का डिवाइड होता है। तो 4 कॉमन लिया तो क्या बच गया, जो प्रथम वैल्यू है x कॉमन लिया अपन ने माइनस, वो तो हो जाएगी पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। 4 कॉमन लिया 16 में, या 16 में 4 का भाग लगाया, कितनी बार गया, 4 बार, बराबर 0। दोनों कोष्टक वाली वैल्यू, अंदर वाली वैल्यू क्या है, बराबर आ रही है। इसका मतलब इसके जो हमने टुकड़े किए हैं वो एकदम सही चल रहा है, फैक्टर अपना सही चल रहा है। अब एक तो कोष्टक के बाहर वाली वैल्यू ले लो, एक तो x माइनस के 4 ले लेंगे, x माइनस 4 कोष्टक के बाहर वाली, और एक कोष्टक के अंदर वाली वैल्यू ले लो, कोष्टक के अंदर वाली वैल्यू वही x माइनस के 4 बराबर 0। ये माइनस का 4 इस तरफ गया तो प्लस का 4, तो x बराबर वैल्यू कितनी हो गई, 4। 2 मान आएंगे हमारे x के, और उसी प्रकार यहाँ भी क्या करूंगा मैं, x बराबर कितना है मान, 4। ये माइनस का है, इस तरफ जाएगा तो प्लस का आ जाएगा। 2 घात का समीकरण, 2 घात अपना मिल गया, 2 वैल्यू मिल गई है, ठीक है।